बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। एक कथा में आया है, एक राजा को इमारतें बनाने और शहर की साज सज्जा करने का बहुत शौक था। शाही खजाने में जितना धन एकत्र होता है उसका अधिकांश भाग वह इन्हीं कामों में खर्च कर देता था। एक दिन खजांची ने आकर विनय की, शाही कोष में धन लगभग समाप्त होने वाला है, इसलिए राजा साहेब धन का कोई उचित प्रबंध कर ले। चिंतित हो राजा ने वजीर को बुलाकर कहा कि राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करो जो तांबे को सोना बनाना जानता हो। वजीर ने बहुत खोजबीन के पश्चात एक फकीर को ढूंढ निकाला जो तांबे को सोना बनाने की विद्या जानता था। वजीर नम्रता पूर्वक आग्रह करके उसे राजा के पास ले आया। राजा ने उसे तांबे के कुछ सिक्के दिए जो उसने अपनी विद्या से सोने में परिवर्तित कर दिए। यह देखकर राजा खुशी का कोई ठिकाना न रहा, जो कि उसे भक्ति की कोई समझ नहीं थी। इसलिए वह उस फकीर को हुक्म करने लगा कि राजकोष के तांबे के सभी सिक्कों को तुम तत्काल सोने में परिवर्तित करके दो। फकीर ने राजा को अहंकार के वशीभूत हुआ जान उससे सोने वाले सब सिक्के लेकर सामने बहती नदी में फेंक दिए और कहा कि मैं किसी भी कीमत पर राज्य में नहीं जाऊंगा और न ही सोना बनाऊंगा। यह सुनकर राजा के क्रोध का कोई पारावार न रहा। उसने आदेश दिया कि फकीर के हाथ पैर बांधकर तत्काल इसे महल में ले चलो। राजा की आज्ञा का पालन हुआ और फकीर को ले जाकर कारावास में डाल दिया गया। वहाँ राजा के कर्मचारी नित्य प्रति फकीर के पास जाकर उसे त्रास दिखाते और उसे सोना बनाने की विधि बताने के लिए विवश करते, लेकिन फकीर ने उनकी एक न मानी और उनके सारे प्रयास विफल हो गए। तभी एक दिन उसी वजीर ने राजा को परामर्श दी कि फकीर से जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। अगर उससे यह विद्या सीखनी है तो आप राजा का यह लिबास त्याग कर नम्रता धारण करके उसे फकीर के पास जाओ और उनकी सेवा शुश्रूषा करके उन्हें प्रसन्न करने का यत्न करो। यदि फकीर प्रसन्न हो गया तो आपका काम बन जाएगा। वर्णन करते हैं, पाणी फखा पीशुदास के तब होए निहालू, राज मिलक सिकदरिया अपनी माही जल। गुरुवाणी में भी कहा है, अथा अपने राजपाट जायदाद और प्रभु तत्व को अग्नि की भेंट करके प्रभु के प्यारे के लिए पानी भरो, उसे पंखा करो, भोजन के लिए अनाज पीसो, तब तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। निष्काम सेवा से ही होते हैं संत जन प्रसन्न, मन वचन और कर्म से ही हो जा सके इनके अर्पण। शीश पर धर हाथ करे माफ सारे अवगुण, तमाम मुश्किलों को कर दे आसान तक्षण। राजा के राजकोष का धन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। उधर फकीर से जबरदस्ती करके जब कुछ न बन पाया तो राजा ने वजीर द्वारा दी गई सलाह पर विचार किया।
अगले दिन दोपहर के समय राजा साधारण वेश में फकीर के पास गया और उन्हें पंखा झुलाते हुए उनसे मीठी मीठी बातें करने लगा। इस प्रकार लगभग एक सप्ताह तक उसने उनकी प्रत्येक सेवा दिल लगाकर की। एक सप्ताह बाद वजीर ने राजा को कहा कि आप अब राज्य में यह घोषणा करवा दो कि फकीरों ने चूंकि राजा आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए उसे कल फांसी की सजा सुनाई जाएगी। पूरे राज्य में यह बात आग की तरह फैल गई। बात फकीर तक भी पहुंची। उसने सोचा कि अब तो मैंने मर ही जाना है। फिर मरने से पूर्व जिस शख्स ने इतने दिन मेरी सेवा की उसे कोई दाद बख्श दूं। मन में ऐसा विचार आते ही फकीर ने उस सेवक को पास बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें आज जो मांगना हो वह मांग लो। सेवक के भेष में वह राजा बोला कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। घर का गुजरान बहुत मुश्किल से चल रहा है। आप कृपा करके मुझे इस गरीबी से छुटकारा दिलवा दें। फकीर ने प्रसन्न होकर उसे एक कागज पर सोना बनाने की सारी विधि बताई और कहा कि इससे तुम्हारी धन की कमी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। फकीर से विद्या प्राप्त कर राजा की प्रसन्नता का पारावान न रहा। फिर भी राजकोष घोषणा के अनुसार राजा ने समस्त प्रजा के सम्मुख उस फकीर को फांसी देने के लिए बुलाया और उसे कहा कि अभी भी समय है। यदि तुम मुझे सोना बनाने की विधि बता दो तो तुम्हारी मृत्यु टल सकती है। लेकिन फकीर ने स्पष्ट इनकार कर दिया। राजा ने वही कागज का टुकड़ा फकीर के आगे पेश करते हुए कहा कि यह नुक्सा है, यह न सोना बनाने का है। फकीर उस टुकड़े को राजा के हाथ में देकर समझ गया कि सेवा करने वाला साधारण वेश में स्वयं राजा है। फकीर ने कहा कि बरसते तुमने हमारे से नुक्सा प्राप्त कर लिया है, परंतु यह नुक्सा तुम्हें सेवा के फलस्वरूप मिला है। सेवक के लिए तो हम सर्व स्वयं न्यौछावर कर देते हैं। राजा ने फकीर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और नर्मता धारण करके उनकी आज्ञा अनुसार सेवा करके अपने लोक परलोक को संवार लिया। रूहानियत में सेवक का दर्जा सर्वोपरि है। सेवक धर्म निभाने के लिए कुर्बानी भी उतनी ही ऊंची करनी पड़ती है जिसका मन संसार की वस्तुओं में रमा हुआ है। विश्व वे विकारों में गलतान वह निर्मल इंसान इस मार्ग में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संत सद्गुरु अधिकारी शिष्य पर कृपा बरसाते हुए उस संसार के बंधनों को तोड़ने की सत्प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी वाणी में कथन करते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन है वाद बटी बटोरी, अस सज्जन मम उर बसे कैसे, लोभे हृदय वसे धनु जैसे। श्री रामचरितमानस में कहा है, अथा माता पिता मित्र पुत्र पत्नी और अन्य संबंधियों की ममता की डोरी को जो मेरे चरणों से बांध देता है वह मेरे हृदय में ऐसे निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन का वास होता है। भाव जैसे लोभी मनुष्य हर वक्त धन की संभाल करता है, उसी प्रकार मैं हर क्षण अपने प्रेमियों की संभाल करता हूँ। जिसके भगवान रक्षक हों फिर उसे जीव को
किस बात का भय वह कमी शेष रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी इसी बात का अनुमोदन करते हुए अर्जुन के प्रति कथन करते हैं कि सब तरह से अपने मन को हटाकर एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त दिलाकर पार ले जाऊंगा और निर्भय कर दूंगा। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन जब तक अपने मन के ख्यालों से संबंधियों के मोह में फंसा बैठा था, तब तक उसका मन अशांत रहा। जब मोह त्याग कर भगवान के हुक्म को शीश चढ़ाया, तब भगवान की कृपा का पात्र बना। जो यह चाहता कि इस रिश्तेदारों का मोह भी न छूटे और सद्गुरु की प्रसन्नता भी पालूं, तो वह इंसान केवल ख्याली पुलाव पका रहा है। सद्गुरु की प्रीति वह भक्ति को पाने के लिए मन समर्पण करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार सोना जब तक सुनार के हाथ न चढ़ेगा, अग्नि में न तपेगा, तब तक चमकेगा कैसे। लकड़ी जब तक बढ़ाई के पास न जाएगी, सुंदर फर्नीचर का रूप कैसे धारण करेगी। उसी प्रकार मन जब तक सद्गुरु के अर्पण न होगा, यह विकारों से रहित कैसे होगा। सद्गुरु की प्रत्येक कार्यवाही जीव के मन की मलिनता को दूर कर उसे भगवान के प्रेम से ओतप्रोत करने हेतु होती है। निर्मल मन में ही प्रभु का निवास होता है। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी का सेवक भाई मंज एक दिन श्री चरणों में उपस्थित हुआ। श्री दर्शन और वचनों का अमृत रस पान करके भाई मंज ने अपने अंतकरण में सतगुरु के प्रति एक दिव्य आकर्षण अनुभव किया। जिस प्रकार जंग लगे लोहे को चुंबक अपनी ओर आकर्षण नहीं करता, ऐसे ही पावन शब्द पापों का बोझ लदी हुई रूह को आकृष्ट नहीं करता। शब्द पवित्र रूह को ही आकर्षित करता है। इसी आकर्षण के कारण भाई मंज ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अर्ज किया। भाई मंज ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की, मुझे भी नाम देकर अपना शिष्य बनो। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि पहले भी कोई पूजा पाठ करते थे। भाई मंज ने बताया कि उसके घर में पीर साखी सरवर की कब्र है और पुरानी पीढ़ियों से सब उनकी ही पूजा करते आए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, तुमसे सेवक धर्म नहीं निभाया जाएगा। सेवक धर्म वही निभा सकता है जो सभी ख्यालों को छोड़कर अपने मन को श्री गुरु महाराज जी के गुरु शब्द से जोड़ लेता है। भाई मंज ने वचन सुनकर सीधा घर गया और साखी सरवर की कब्र को तोड़ डाला। इस बात पर सभी रिश्तेदार संबंधी अड़ोसी पड़ोसी बहुत नाराज हो गए। और कहने लगे कि बुजुर्गों की रीति रिवाजों का उल्लंघन करके तुम बर्बाद हो जाओगे। परंतु भाई मंज ने किसी की न सुनी। संतों के वचन में भक्ति मार्ग में दृढ़ निश्चय वाला ही कामयाब हो सकता है। जो दुनिया के वकाए में फंस जाए उसे भक्ति कहाँ होगी। भाई मंज जी कब्र तोड़कर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ और सारी घटना बयान की। श्री गुरु महाराज जी ने उसे संस्कारी रूह जानकर नाम दान दिया और भाई मंज सतगुरु का आभार प्रकट करता हुआ वहाँ सेवा करने लगा। कुछ समय पश्चात श्री सतगुरु महाराज जी ने उसे बुलाकर घर भेज दिया और कहा कि जब हुक्म करेंगे तो चले आना। श्री आज्ञा
श्री आज्ञा पाकर वह गांव लौट गया। श्री गुरु महाराज जी ने उसे 500 रुपये की सेवा के लिए कहा तो उसने तन मन प्राणपन सब दान करके 500 रुपये का जो हुक्मनामा था वह हुक्मनामा लेकर 500 रुपये श्री आनंदपुर दरबार में पहुंच गया। कितने भी कष्ट उठाए पर वह अपनी बात पर अटल रहा। यही गुरु महाराज जी की आज्ञा है। जो भक्त अपनी श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करता है हर समय श्री गुरु महाराज जी उस भक्त के हृदय में विराजमान होते हैं। गुरुमुख